रेलवे ने दे दिया एक और मौका और आप शानदार तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 2 तारीख थी, जो कि बढ़ाकर 7 दिन और बढ़ा दी गई, यानी 9 तारीख तक। जी हाँ, 9 मार्च तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो शानदार है, आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है घर बैठे भर दीजिए, क्योंकि क्यों किसी को 150-100 रुपया देना। आइए मैं बताता हूँ कि अपने फोन से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आरआरबी की वेबसाइट पर जाना है। जैसे ही आप आरआरबी की वेबसाइट पर जाएंगे, इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहीं से आपको क्या करना है, अप्लाई पर क्लिक करके आप डायरेक्ट यहां से फॉर्म फिल कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको सारी बातें पहले बता देता हूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपकी पूरी तैयारी करा रहा हूं। अगर आपको तैयारी करनी है तो इस चैनल पर आप सुबह 9 बजे, जी हां सुबह 9 बजे आप आइए, आपकी क्लास चलेगी और शानदार तरीके से अपना रिवीजन शानदार करिए। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। बाकी चैनल पे मैंने भी 40 दिन 40 मैराथन कराई, जिसमें वन शॉट मैंने सॉल्यूशन कराया। बाकी ये वाला लेक्चर आपका सुबह 9 बजे आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा और आपकी तैयारी प्रॉपर पूरी रीजनिंग की जिम्मेदारी यहाँ मैंने उठा रखी है 30 नंबर की, कि 30 में 30 की गारंटी हम लेंगे आपको। चाहे टॉपिक वाइज बैच हो, प्रीवियस पेपर हो, मॉक टेस्ट हो, टेस्ट हो, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। बाकी जितने भी प्रीवियस पेपर है वो भी हम लोग कराएंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं, चैनल आपका है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैंने टेलीग्राम के माध्यम से ये बुक आपको फ्री में डाल दी है, वहां पर पिन है टेलीग्राम पर, इसको डाउनलोड कर लेना, जिससे घर पे बैठे हुए अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल पे जब जाओगे रीजनिंग बाबा ऑफिशियल पे, तो ऊपर ही बुक पिन कर रखी, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको बुक का लिंक आपको दिख जाएगा। तो चलिए कैसे करना है फॉर्म फिल, आइए स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले आरआरबी की वेबसाइट पर आप जाएंगे, अप्लाई का लिंक दिखेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको दो चीज दिखेगी, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपने कभी पहले रेलवे का फॉर्म भरा है तो आप क्या करेंगे, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और पहली बार हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करते ही आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर ओके का ऑप्शन आएगा, पहले इस पर क्लिक करेंगे, विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर नेशनलिटी डाल दीजिए, आपका नाम क्या है, रिटाइप करना है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो बाद में चेंज नहीं होती, वो क्या होता है, जो रजिस्ट्रेशन के समय जो भी आप चीजें रेलवे में डालते हो, ठीक है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो तो यहाँ जो भी चीजें आप फिल करेंगे वो दोबारा चेंज नहीं होता। तो थोड़ा ध्यान से आपको फॉर्म को भरना है। इतनी बात यहाँ तक समझ में आ चुकी है, ठीक है सर, ओके। तो आपको नाम डालना है, उसको रिटाइप करना है। यू हैव लिखा हुआ हैव यू चेंज योर नेम, अगर यस तो यस, नहीं तो नो करना, और उसको फिर रिटाइप कर देना। उसके बाद आपको डीओबी डालनी है, डेट ऑफ बर्थ, उसको भी रिटाइप कर दीजिए। जेंडर क्या है, मेल फीमेल डालिए, उसको भी रिसेलेक्ट कर दीजिए। पापा का नाम डालिए, उसको भी रिटाइप कर दीजिए। उसके बाद मम्मी का नाम डालिए, उसको भी रिटाइप कर दीजिए। उसके बाद आपसे मांगता है कि ईमेल आईडी बताइए। ईमेल आईडी जो डालोगे वहां पर ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद आप मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल के बाद मोबाइल नंबर, उस पर भी जो ओटीपी आएगा वो यहाँ डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, फिर एक और ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर फिल कर देना। इसको वेरीफाई करके आपको आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, ठीक है, इस पर क्लिक कर, ठीक है। वेरीफाई अगर आपके पास है तो क्लिक करना, नहीं तो अपना यही वेरीफाई पे क्लिक करना। फिर यहाँ पर ये सबमिट करने के जो ऑप्शन आ रहे हैं ये, ठीक है, इन पर आप क्लिक करना, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, मेरा नाम विकास है, विकास @123 या विकास @2026, इस प्रकार कुछ भी बनाइए। उसको कंफर्म पासवर्ड दोबारा से इसको रिटाइप कर दीजिए। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके आप यहाँ से प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करते हो, आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, इसी को बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जो भी चीजों का आपने बदलाव किया है वो कभी चेंज नहीं होता है। मैंने क्या समझाया, इसमें जो भी चीजें आप यहाँ पर बदले हैं, आपका नाम, पापा का नाम, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें चेंज दोबारा नहीं होंगी। इसके बाद का प्रोसेसर जो भी है, उसको जब आपका दोबारा ऑप्शन आता है कि अगर कुछ भी गलती किया, उसको सही करेक्शन विंडो जब ओपन होती है, तो उसमें बाकी की चीजें आप चेंज कर सकते हो, पर ये नहीं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली नहीं। अब जो बच्चे पहले भी कोई ना कोई फॉर्म भर चुके हैं तो क्या करेंगे, वो सबसे पहले ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते अपना मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो, ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हो, और यहाँ पर पासवर्ड डाल के, ठीक है, आई एम नॉट ए रोबोट, यहीं से लॉगिन। अगर आप अपना भूल गए हो, ठीक है, अगर आप भूल चुके हो तो यहीं से फॉरगेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको याद है तो यहीं से पासवर्ड डाल के सीधा लॉगिन कर देना, ठीक है। लॉगिन करते ही यहाँ पर आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपका कौन सा जिस पोस्ट के लिए आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहीं पर पहले अपना जोन सेलेक्ट करना, सिकंदराबाद, अजमेर, जो भी डाल रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पर सिकंदराबाद सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। आपको सबसे पहले मेरिटिकल स्टेटस, आप मैरिड हो अनमैरिड वो डालिएगा। रिलीजन हिंदू मुस्लिम जो भी हो आप वो डाल दीजिए। आपकी जो लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश, वो डाल दीजिए।
पर आपके बॉडी पे कोई भी विजिबल मार्क्स है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर तिल है, गड्ढा हो रहा है, कुछ भी आपका है वो चीज़ यहाँ पर डाल दीजिए। एक डाल सकते हो, एक अगर एक है तो एक, और दूसरा है तो ठीक है आप एन लिख देंगे, ठीक है, मतलब नहीं, अगर आपका है तो यस कर देना, नहीं तो नो, ठीक है भैया। और अगर दो बॉडी में कोई मार्क है तो दोनों डाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिटी डाल देना, आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी जो भी हो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर स्टेट डालना है आपका, आपका स्टेट क्या पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है, मतलब एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस आपको डालना है, ठीक है। तो स्टेट डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, आपका एड्रेस क्या है, प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी कौन सी पड़ती है, और पिन कोड, इतना डाल देंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक ही है, यानी आप एक ही जगह पर रहते हो, कोई दूसरी जगह नहीं, कि पता चला कि फैमिली वहाँ रहती है मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा कुछ अगर सीन नहीं है, कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट दोनों अगर सेम है, तो इस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो जो है यहाँ पर आपने फिल किया है वो ऑटो फिल खुद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जब यहाँ पर आप कम्युनिटी सर्च करेंगे ना, कम्युनिटी, यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, अगर आप यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एससी, मान लो मैं एससी भर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एससी भरूंगा तो यहाँ पर लिखा आएगा ओनली दोज कम्युनिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एससी एसटी ओबीसी, यानी कि रिजर्वेशन किनको मिल रहा है, एससी एसटी और ओबीसी के लिए मिलता है, ठीक है, तो उनके लिए है, ठीक है, ठीक है भाई, आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री। इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एससी सेलेक्ट हो गया। अब जिस भी कैटेगरी को आप फिल कर रहे हो, सिर्फ नाम से नहीं होगा, आप जिस भी कैटेगरी को भरोगे वो आपको उस कास्ट का नाम भी डालना है, उसका जो आपका एससी का सर्टिफिकेट था, सर्टिफिकेट का नंबर डाल दीजिए, जो आपका सर्टिफिकेट है इशू की अथॉरिटी किससे मिली है, ठीक है, जो अथॉरिटी मिली है सर्टिफिकेट की डेट कौन सी थी, ठीक है, और आपको क्या रेलवे का फ्री पास चाहिए, यस कर देना या नो कर देना, जो भी हो। आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो भी है उसका नाम यहाँ डाल देना, और यहाँ पर आपको अपलोड करना है अपना क्या, कास्ट सर्टिफिकेट, एससी वाले एससी का, एसटी वाले एसटी का, ओबीसी वाले ओबीसी का। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हो चुका है, मैंने अब आपको प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस वाला समझा ही दिया है, ठीक है, इतना कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब हमने क्या क्या डाल दिया, पर्सनल डिटेल डाल चुके हैं, अब हम लोग आए हैं अदर डिटेल। अदर डिटेल में क्या, कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस करना, नहीं तो नो करना, आगे बढ़ेंगे। अगर आप डिसेबिलिटी से हो, ठीक है, आप किसी भी प्रकार से अगर आप डिसेबिलिटी में आते हो, पीडब्ल्यूबीडी में, तो आप यस करना, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाना। उसके बाद स्क्राइब डिटेल, अगर आप स्क्राइब डिटेल यानी इसका फायदा उठाना चाहते हो तो आप इसके लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, भर सकते हो स्क्राइब डिटेल, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़, यस तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। इकोनॉमी बैकवर्ड से हो, ईबीसी से हो तो आप भर सकते हो, यानी जो सालाना इनकम बहुत ज़्यादा ही कम है, ईबीसी का सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, ठीक है, तो आप उसका बेनिफिट भी उठा पाएंगे, ठीक है। अगर नहीं हो तो नो कर देना, हो तो यस करोगे तो उसके बारे में, उसका सर्टिफिकेट की अथॉरिटी किसने दी, सर्टिफिकेट का नंबर, ये सब चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है भैया, ओके सर। तो देखो अगर इकोनॉमी बैकवर्ड से हो तो अगर आप यस पर क्लिक करते हो तो आपको बताना है कि डू यू विश अवेल द, आपका कंक्लूजन, आपको सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू किसने किया, ये सब चीज़ें भरनी पड़ेगी। नहीं हो तो नो पर क्लिक कर देना, ठीक है, नहीं हो तो आप क्या कर देना भैया, यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आप अगर अभी रेलवे में किसी प्रकार की सर्विस कर रहे हैं या ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने किसी भी प्रकार की रेलवे में सर्विस की है, ठीक है, आपने की तो यस करना, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना। करंट में किसी प्रकार से एम्प्लॉय हो रेलवे में, हो तो यस करना, नहीं तो नो पर क्लिक करना, ठीक है, इतना हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपने कोई अप्रेंटिस का कोर्स कर रखा है, अब बहुत सारे बच्चे क्या होता है रेलवे में अप्रेंटिस कर लेते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में फायदा मिल जाता है। तो अगर अप्रेंटिस कर रखा है इसका फायदा भी मिलता है आगे जाके, तो आप इसको बस यस करोगे तो आपको नेम ऑफ ट्रेड, किस ट्रेड से किया, ट्रेनिंग की जो डेट थी वो क्या थी, ट्रेनिंग टू डेट क्या होगी, ठीक है, ट्रेनिंग फ्रॉम डेट और टू डेट दोनों आपको लिखनी होती है। डेट ड्यूरेशन कितने, एक तो होता है 1 साल की, 2 साल की, ठीक है, 6 महीने की, कौन सी वाली की है। दूसरी बात, रिजल्ट डिक्लेयर कब हुआ, ये सारी चीजें। अब किसी को नहीं पता कैसा होता है, मैं दिखा दूं, दिखा देता हूँ, चलो ये रहा, देखो ये है, इसमें आपको देखो एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा रहता है, ठीक है, कि किस जिले से था, राज्य कौन सा था, अब किस ट्रेड से क्या था, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, सेक्टर कौन सा था, पावर में था, ठीक है, किस लेवल की थी, 5वें लेवल की थी। तो ये दोनों डेट, ठीक है, फ्रॉम वाली डेट 2/8/2021 से 1/8/2022 तक की थी, तो ये भी आपको भरना होता है, 1 साल की भाई ने हमारे, ठीक है। अब इस दिनांक हेल्ड ये भी डालना है, अगस्त 2023, कितने परसेंट से की थी, 94% से, ठीक है, जगह का नाम क्या है, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको डालनी होती है, ठीक है भैया। अगर आपने कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना, सिंपल सी बात है, ठीक है, इतना कर लोगे, ठीक है। अगर कर रखा है तो यस करना अप्रेंटिस को, नहीं तो नो कर देना। उसके बाद आगे क्या आएगा, उसके बाद पूछता है बैंक की डिटेल।
तो यहाँ पर क्या होता है, कैफे वाले अपना खुद का बैंक अकाउंट नंबर डाल देते हैं। तो क्या होता है, जो भी पैसा रेलवे में क्या होता है, अगर आप एग्जाम दोगे, पहला एग्जाम बैठ जाओगे CBT 1, अगर एग्जाम में बैठ गए तो आपने जो फॉर्म भरने का पैसा दिया था वो वापस आपके अकाउंट में आ जाता है। तो यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर देना है भाई, ठीक है, अपना अकाउंट नंबर देना है, उसी में ही आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, इस प्रकार ऑप्शन आएगा, इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, इन्होंने कहा प्लेस डाल दे, अपना यहाँ पर इन पर ऐसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्लेस डालेंगे और ये, ठीक है। आप यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे, सबमिट कर दिया, ठीक है सर। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर एजुकेशन डिटेल डाल दोगे, ठीक है। तो अगर आपने कभी पहले भर रखा होगा तो इस प्रकार दिखेगा, जैसे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है सर। पहले अगर कभी नहीं भरा है तो क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऐड का ऑप्शन आया, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ऐड का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो मेरे भाई, ठीक है, जैसे ही ऐड पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्या डालना है, आपको क्वालिफिकेशन पे क्वालिफिकेशन डाल देंगे, ठीक है, सारी चीजें, ठीक है, सब कुछ डालना है। कैसे डालना है बता दूं, ठीक है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन डाल दो, ठीक है, किस स्टेट से की है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है, कौन से बोर्ड से, यूपी बोर्ड, ठीक है, जो भी आपका बोर्ड होगा, ठीक है, ये वही राजस्थान का था तो उसका बोर्ड था BSER, आप यूपी से यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, जो भी बोर्ड है, डेट ऑफ पासिंग, रोल नंबर, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, 10th का जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर होता है उसको आप यहाँ डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना। अब ये इन बच्चों का पहले भरा हुआ था तो यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जिन्होंने पहले भर रखा था, जैसे मान लो कोई दूसरा एग्जाम का कोई भरा होगा तो ये सब डिटेल ऑटो फिल हो जाती है, कुछ इसमें चेंज करना है तो एडिट का ऑप्शन आता है, ठीक है, ये सब चीज, ठीक है, यहाँ से कर लोगे। अगर कोई बच्चा ITI वाला, सर मैं ITI वाला हूँ, मैं कैसे भरूंगा, आज बता देता हूँ। ITI अगर आप पहले कभी ITI का भर रखा था तो ITI वाले पे देखो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो आप भी क्या करेंगे, ऐसी ऐड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर आपका में भी ऐड का ऑप्शन आएगा तो आप क्वालिफिकेशन, जो ITI वाले वो ऐसे डालेंगे, क्वालिफिकेशन ITI है, ट्रेड किस ट्रेड से किया है, स्टेट कौन सा पड़ता है, सर्टिफिकेट इशू भाई किससे इशू करवाया है, ठीक है। यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना, सर्टिफिकेट टाइप डाल देना, डेट ऑफ पासिंग डाल देना, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, इतना डाल के आपको भी सबमिट कर देना है, ठीक है। एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आप सीधा कहाँ पर आ जाएंगे, अपलोड प्रोफाइल एंड, यानी कि फोटो और डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आपको अपना जो आपने सर्टिफिकेट लगाया होगा वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पर फोटो अपलोड होगा, तो इसमें से आपको फोटो में सिर कटा ना हो, तिरछा ना हो, चश्मा ना हो, बाल मुंह पे आ रहे हैं, बैकग्राउंड हरा भरा ना हो, ब्लर ना हो, फोटो ऐसे धुंधला ना हो, ठीक है, ऐसे चश्मा वश्मा नहीं टांगना है सिर पे, एक तरफ अंधेरा आ रहा है, टोपी ना हो, मतलब आपको पासपोर्ट साइज एकदम बेहतरीन व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो लगाना है, ठीक है। इतना करके यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर वो भी लर्निंग होना चाहिए, जैसे आपका नाम कमल है तो क्या होना चाहिए, कमल, ठीक है, ऐसे समझ गए ना। तो आपको लर्निंग में लिखना है, दूसरा ब्लैक और ब्लू पेन से लिखना है, यहाँ पर अपलोड। फोटो जो होगी 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए, और सिग्नेचर जो है 30 से 50 KB के बीच, तो 40 KB तक का ले रहा है, ठीक है। उसके बाद इतना कर दोगे, इतना करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इतना करोगे, लास्ट में आपको बस प्रेफरेंस भरनी, पोस्ट प्रेफरेंस। वीडियो देख लेना किसी चैनल पे, ठीक है, या मेरे इस चैनल पे मैंने बना रखी है पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरे। तो सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी होती है, पॉइंट्समैन, तो सबसे पहले पॉइंट्समैन को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आप क्या लो, वर्कशॉप वाली ले लो, क्योंकि आपकी एकदम सुबह टाइम पर जाओ, शाम को छुट्टी टाइम पर, इसलिए बढ़िया पोस्ट है, ठीक है। कैरेज एंड वैगन, इसको भर लो उसके बाद, ठीक है। उसके बाद SNT भर लो, उसके बाद TLAC भर लो, ठीक है भाई। उसके बाद लोकोसेड भर लो, ठीक है। उसके बाद आपका TRD वाली भर लो, ठीक है। उसके बाद आप इलेक्ट्रीशियन भर लो, ठीक है। अब बची कौन सी, ये लास्ट की ये बच रही है। अब ये ट्रैक मेंटेनर होगी, ये ट्रैक मशीन होगी, ये लास्ट में डाल दो। ट्रैक मशीन, ट्रैक ब्रिज, ये सब वाली सबसे लास्ट में डालना, ठीक है भैया। तो अपना ऐसे प्रेफरेंस जो भी आप सिलेक्ट करते रहोगे वो इधर ऑटोफिल होता रहेगा। इतना कर दोगे, सबमिट कर देना, ठीक है। यहाँ पर कहेगा प्लेस डाल लो, ठीक है, और डेट यहाँ खुद ही आ जाएगी। बस आपको क्या करना है, प्रीव्यू करके आप एक बार सेव एंड प्रीव्यू करके एक बार देख लेना कि जो जो आपने भरा है वो सब कुछ ठीक है। अगर कुछ गलती आपको लगती है तो यहाँ पर एडिट कर लेना, एडिट का ऑप्शन दे रखा है, और आपको लग रहा है सब कुछ ठीक है, यहाँ पर आई हैव रीचेक, आपने चेक कर लिया, ठीक है। इस पर क्लिक करके सीधा आप सबमिट कर देंगे।
फिर डायरेक्ट पेमेंट को बोलेगा, पेमेंट डाल देना यहीं से ऑनलाइन और आपका फॉर्म भरा जा चुका है। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे मैं रात को सुबह 9 बजे पूरी प्रॉपर तैयारी करा रहा हूँ, तो चैनल आपका है, सब्सक्राइब कर लो। पूरी बेहतरीन तरीके से पूरा रिवीजन होगा, शानदार तैयारी होगी। आपका चैनल है, हमेशा एक सरकारी अपडेट देता रहता हूँ कि कोई भी नई वैकेंसीज है आपके साथ हो। बाकी इस चैनल पे रेलवे की स्पेशल तैयारी कराता हूँ, आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं भी आपके साथ रहूंगा। नमस्कार मेरे भाई।